जिस रोज़ एलिया आसमान पर उठा लेने को थे, उस दिन अलीशा उनके साथ साथ रहे। हालांकि एलिया ने उनको काफ़ी दफ़ा कहा कि मुझे खुदावंद ने कहीं पर भेजा है, तू मेरे साथ ना जा, मुझे जाने दे। लेकिन अलीशा उनको जाने नहीं देते थे, क्योंकि सब में ये बात मशहूर थी कि आज जो अलीशा का आका है वो उसे ले लिया जाएगा। और एलिया कहते हैं, जलजाल में अलीशा और एलिया दोनों इकट्ठे हैं, तो कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे जो है वो बैतेल को भेजा है। तो अलीशा ने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे यरू को जाना है। अलीशा ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। फिर वो कहते हैं मैंने यरदन को जाना है, खुदावंद ने मुझे कहा। तो वो कहते हैं कि मुझे तेरी हयात की कसम, खुदावंद की सौगंध, मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। सो वो उनके साथ साथ रहे। सो क्योंकि एक तो उनके लिए उनकी मोहब्बत थी, दूसरी वफादारी थी, और तीसरा मसा था। वो खुदावंद से मसा चाहते थे। और जब एलिया ने पूछा कि तुझे मैं क्या दूं, मैं क्या करूं तेरे लिए, तो अलीशा ने कहा था कि मुझे तेरी रूह का दूना हिस्सा चाहिए। और फिर एलिया ने कहा था कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही है। और फिर उस पर मसा आया था, फिर उसकी चादर आई थी, और वो उस चादर के वसीले से उसने मोज़े किए, और वाकई दूने मोज़े किए। लेकिन सीखने वाली सारी बात यह है कि यहाँ पर जो शागिर्द है वो हमें दिखाई दे रहा है कि वो कितना वफादार है। हाँ, कि उसका उस्ताद उसको कह भी रहा है कि मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। हालांकि लोग तो थोड़ी थोड़ी बात पर उकता जाते हैं कि मेरे साथ ऐसे बात क्यों की, मुझे कहा क्यों हुई, और मुझे ऐसे कह दिया गया। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि वो वफादार था, और एलिया के हाथों पर वो पानी डाला करता था। एलिया ने उसको मसा भी किया था। खुदावंद ने एलिया को कहा था कि एलीशा को मसा कर। ही न्यू कि मेरी बरकत इसके वसीले से, इस बंदा के वसीले से खुलनी है। और जब आपको ये बात समझ आ जाए ना, तो फिर हम पर ये चीज़ लागू हो जाती है कि जब हम खिदमत में हैं तो हम अपने जो आका हैं या जो हमारे मेंटर्स हैं, जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हुए हैं, हम उनके ताबे रहें, वफादार रहें और बर्दाश्त करें। उनकी बातों को हमें सम टाइम बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल के बाद बरकत है, और बरकत भी दूनी है। गॉड ब्लेस यू।